कितना बदल गया इंसान, भगवान देख तेरा संसार, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदली धरती आसमान। छल कपट के कारण बेच दिया ईमान, कितना बदल गया इंसान। मनुष्य का सत्व होता जा रहा है, प्रकृति का सत्व होता जा रहा है। नैनों में स्नेह नहीं, चित्त में रसधार नहीं। वो जीवन किस काम का है जिस जीवन में शांति नहीं। धर्म के लिए स्थान चाहिए, शांति चाहिए। शांति के अवस्था में, शांति के अवस्था ही एक ठोस आधार की जीवन की अवस्था है। अग्नि ही जब शांति होती है, पूरा संसार प्रकाश अग्नि के कारण ही इसकी चेतना गति है। और वही अग्नि शांति की अवस्था में होती है तो उसमें स्थान होता है, हृदय में स्थान लोगों के लिए, धर्म के लिए। जब स्थान होता है तो वही धर्म धारण होता है। धर्म को धारण करके लोगों में सामर्थ्य आती है, शक्ति आती है, प्रतिभा आती है। प्रकृति उसी धर्म को धारण करती है। धरती में जब स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, तो धरती उसे धारण करती है, शक्ति को धारण करके अवस्था शांति की होती है। मनुष्य के जीवन में सिर्फ जो प्राप्त होने लायक है, जिसे प्राप्त किया जा सकता है, वो शांति है, संतुष्टि है। नहीं तो ये जो कर्म की गति है, जो तागे से नहीं टकती है, वो कर्म की गति शून्यता के आधार पर, संसार की आकृति शून्य के आकृति की, जैसे ये धरती की आकृति, प्रकृति की आकृति, ब्रह्मांड की आकृति, इस शून्य में जो रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान के कारण ही जो रिक्त स्थान शांति के कारण होता है, जिससे उस धर्म को, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को लोग तत्व धारण करते हैं। जल में रिक्त स्थान होता है, शुद्ध जल में, तो उस ऊर्जा को धारण करके वो शीतल होती है, शीतलता पहुंचाती है। उसी तरह से आकाश में रिक्त स्थान होता है, जिससे गति होती है। तो आज स्थान, धर्म का स्थान ही लोगों में नहीं है, तो धर्म को लोग धारण नहीं कर सकते। धर्म को धारण करके उसकी जो दिशा है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, जिसमें सर्व का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का हित शांति के आधार पर हो। जो गौरी नारायणी है, गौरी जो शक्ति स्वरूपा है, गौरी यानी प्रकाश, प्रकाश को लोग धारण करके पूरे संसार, पूरे जगत को उसी शक्ति स्वरूपा, प्राण स्वरूपा, चेतन स्वरूपा के मंगल के लिए, शांति के लिए, संतुष्टि के लिए,
शांति चित्त होता है, शांति इंद्रियां होती हैं, शांति मन होता है, बुद्धि में शांति होती है, तो उस धर्म को धारण करने की अवस्था होती है। सबसे बड़ा अपराध, पाप, अनैतिकता कमजोर होना है, सामर्थ्यहीन होना है। क्योंकि जो समर्थ नहीं होता है, जिनमें सामर्थ्य नहीं होती है, शक्ति नहीं होती है, प्रतिभा नहीं होती है, विवेक नहीं होती है, वो किसी का सहयोग नहीं कर सकता, किसी की सहायता नहीं दे सकता, किसी का उचित मार्गदर्शन नहीं कर सकता। तो जब स्थान नहीं रहेगा कर्म के लिए, धर्म के लिए, गति के लिए, तो ये संसार के जितने भी कर्म हैं, सब कर्म में विघ्न होगा, बाधा होगा। ये जो हवाई जहाज हैं, इन्हें भी चलते हैं आसमान में, वायुमंडल में, तो वहां रिक्त स्थान, स्पेस होता है, तभी ये इनकी गति हो पाती है। इनमें जो ईंधन जलता है, वो भी गति के कारण ही ईंधन इनमें जलता है, नहीं तो ये ऊपर से पक्के आम जैसे टपक जाएंगे। दूर संचार की गति, सभी गति, मानव के जीवन की जो गति है, प्राण की गति, रक्त की गति, सभी गति में विघ्न पैदा होने के लिए परिस्थितियां मनुष्य बना रहा है। क्योंकि लोगों में धर्म की धारणा, धर्म का ध्येय, धर्म का लक्ष्य, धर्म का हेतु जो कर्म है, और कर्म गति के कारण है, गति ही कर्म है, और गति के लिए स्थान चाहिए, रिक्त स्थान, शून्य स्थान। मनुष्य विचार शून्य होकर, भाव शून्य होकर जब समाधिस्थ में होता है, 5 यम, 5 नियम को पालन करके प्रकृति को संयमित करता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शांति है, कल्याणकारी है, सुंदरम है। इस संसार को सुंदर अवस्था प्रदान हो, शरीर को सुंदर अवस्था प्रदान हो। शांति अवस्था ही सुंदर की अवस्था है, शांति अवस्था ही कल्याण की अवस्था है, कल्याण की अवस्था, शांति की अवस्था ही सत्य की अवस्था है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी धर्म परायण हैं, कर्तव्य परायण हैं, चाहते हैं कि धर्म के लोग धारण करके सामर्थ्यवान, शक्तिवान हो, सबका मंगल हो। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके धर्म कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जय श्री राम।